मिलेगा सौभाग्य का वरदान। ससुराल में मिलेगा मान और सम्मान। कीजिए शिव और गौरी की उपासना। पूरी होगी आपकी सारी मनोकामना। हरितालिका तीज के व्रत की महिमा है अपार। व्रती महिला को मिलेगा शिव गौरी का आशीर्वाद बारंबार। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म में। आज धर्म में बात होगी एक पर्व की, एक पूजा की। एक ऐसी पूजा जो आपके सुहाग का पर्व है, शिव पार्वती की कृपा पाने का पर्व है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हरितालिका तीज से जुड़ी सभी खास बातें। कैसे करें पूजा, क्या सावधानियां रखें और कैसे पाएं शिव पार्वती की पूजा से मनचाहा वर। तो चलिए आपको बताते हैं हरितालिका तीज की महिमा। महिलाओं के बीच का एक बहुत ही पसंद किए जाने वाला त्योहार है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज को हरतालिका तीज भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध महादेव से भी है। चलिए आपको हरतालिका तीज के बारे में बताते हैं। हरितालिका तीज को हरतालिका तीज भी कहते हैं क्योंकि इसको शिवजी से भी जोड़ा जाता है। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहा पति हासिल करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। इस दिन हस्तगौरी नामक व्रत को करने का भी विधान है। हस्तगौरी नामक व्रत करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज पर मां गौरी और भगवान शिव दोनों की कृपा हासिल होती है। महिलाओं और कन्याओं के लिए इस व्रत के बड़े मायने हैं। अच्छे वर के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, लेकिन इस दिन शिव और मां गौरी की पूजा का एक खास विधि विधान है। चलिए हम आपको उन नियमों के बारे में बताते हैं जो इस दिन पूजा पाठ में अपनाए जाते हैं। सुबह संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें। सेहत ठीक ना हो तो फलाहार करके भी इस व्रत को रखा जा सकता है। शाम को भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना करें। पूजा के दौरान स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। विवाहित स्त्रियां अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं देकर उनका आशीर्वाद लें। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद इस व्रत का पारायण करें। इस दिन रात्रि जागरण कर सकें तो और भी श्रेष्ठ होता है। हरितालिका तीज पर मां गौरी और महादेव को कैसे खुश करना है, कैसे उनकी पूजा उपासना करनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन हरितालिका तीज पर कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। चलिए आपको उन खास प्रयोगों के बारे में भी बताते हैं। सुबह से ही निर्जल या फलाहार पर उपवास रखें। प्रदोष काल में पीले कपड़े पहनकर शिवजी के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें। पार्वती जी को कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद मंदिर में ही ओम पार्वती पतिये नमः का 108 बार जाप करें। चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रख लें और नियमित रूप से स्नान के बाद लगाते रहें। कई बार कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में तकरार होने पर पति पत्नी अलग अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं, या फिर कई बार पति का पत्नी के प्रति प्रेम कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में हरतालिका तीज पर कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं जिससे इन स्थितियों में सुधार होता है। हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शादीशुदा जीवन में अगर हो रही हो खटपट, प्यार की जगह नफरत ने ले ली हो,
तो हरितालिका तीज पर आसान उपाय से आपकी ये समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। तो क्या करेंगे उपाय, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए राशियों का हाल। मेष, माता पिता की सेहत की चिंता हो सकती है। अचानक यात्रा के योग है। संपत्ति संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 70। वृषभ, करियर में बदलाव के योग हैं। मानसिक रूप से परेशानियां हो सकती हैं। देर शाम परेशानियां हल होंगी। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 72। मिथुन, पैसे की हानि हो सकती है। गाड़ी परेशान कर सकती है। प्रियजन से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 65। कर्क, विवाह संबंधी परेशानियां हल होंगी। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। करियर में बदलाव का योग है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 52। सिंह, स्थान परिवर्तन के योग हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 75। कन्या, अचानक पैसे की प्राप्ति होगी। बाधाएं समाप्त होंगी। वाहन या कीमती चीज खरीदेंगे। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 80। तुला, काम का दबाव बढ़ेगा। वाद विवाद हो सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावना है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक, अपने लोगों के व्यवहार से तकलीफ होगी। देर शाम तक मन शांत होगा। डूबा हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 75। धनु, करियर में बदलाव के योग हैं। चोट लग सकती है। घर का माहौल खराब हो सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 68। मकर, प्रॉपर्टी का विवाद हल होगा। सेहत में सुधार होगा। नौकरी में लाभकारी बदलाव होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 77। कुंभ, पैसे का खर्च बढ़ सकता है। व्यस्तता बढ़ती जाएगी। सेहत कमजोर बनी रहेगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 60। संतान के मामले में चिंता होगी। लाइफ पार्टनर से झगड़े की नौबत आ सकती है। सिर दर्द की परेशानी हो सकती है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 65।
हरितालिका तीज पर अगर कन्याओं को मनचाहे वर का वरदान मिलता है तो शादीशुदा महिलाओं को भी इस व्रत से सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। अगर किसी वजह से शादीशुदा जीवन में सब ठीक ना चल रहा हो तो हरितालिका तीज पर किए गए आसान उपाय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां भर सकते हैं। हरितालिका तीज पर न सिर्फ अविवाहित कन्याओं को अच्छे वर का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि विवाहित महिलाओं को भी पति से प्रेम और अलगाव को खत्म करने का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आपका विवाह हो गया हो लेकिन आपके पति का प्रेम आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपकी बातों को आपके पति नहीं समझते हैं, तो आसान पूजा विधि से आपकी ये समस्या भी दूर हो सकती है। हरितालिका तीज पर दिन भर निर्जला या फलाहार पर उपवास रखें। शाम को संपूर्ण श्रृंगार करके शिवजी के मंदिर जाएं। शिवजी को इत्र और जल अर्पित करें। पार्वती जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर हमेशा अपने पास रखें। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि पति या पत्नी की नौकरी ऐसी होती है जिसकी वजह से उन्हें दूर रहना पड़ता है या फिर वाद विवाद के बीच दोनों में अलगाव सा आ जाता है। तो अगर नौकरी के कारण पति पत्नी में दूरी हो तो चलिए आपको बताते हैं कि किस उपाय से आपकी ये समस्या भी दूर हो सकती है। सुबह से निर्जला या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव जी के मंदिर जाएं। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शिव जी को चंदन और पार्वती जी को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप ले लें और हमेशा धारण किए रहें। ये वो कुछ खास प्रयोग हैं जिनको करने से किसी भी महिला, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, उनकी विवाह या दाम्पत्य संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और माँ गौरी और महादेव के आशीर्वाद से उन्हें उनके जीवन में सुख शांति का वरदान हासिल हो जाता है। धर्म में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात धर्म से जुड़े एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए आज तक।